दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे 800 सब्सक्राइबर है और 200 की जल्द जरूरत है। नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल द देश धर्म पर। मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का धरना आज 8वें दिन पर पहुंच गया है और हमारे साथ इस संस्था के पदाधिकारी हैं। मैं आपको उनसे मिलवाता हूं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग धरने पर क्यों बैठे हुए और इनकी क्या मांगे हैं। नमस्कार साहब। सर, आपका परिचय दीजिए जरा। मेरा नाम उधम सिंह मंत्री है और मैं इसी जिले का तहसील जानसठ में गांव में मीरापुर दलपत, मैं वहां का रहने वाला हूं और भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूं। भाई चौधरी साहब, आप आज आपके आंदोलन का 8वां दिन है। हाँ जी। मांगे क्या? मांग तो घनी सारी नहीं है, मांग तो दो ही है मुख्यतः। एक तो गन्ने का भाव घोषित करो और एक आवारा पशुओं से लोगों को निजात दिलाओ। मांग तो मुख्य दो ही है। अच्छा, और कोई प्रशासन से मिलने आया आपको? बातचीत प्रशासन से मिलने तो आज हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्हें बातों की जानकारी है और कुछ दिमाग की बात करते हैं, आज उनकी मेरे ख्याल से प्रशासन के साथ मीटिंग ही चल रही दिखी है भीतर बड़े हॉल में। अच्छा। हाँ, तो वे मुझे भी कह रहे थे जी चलो। मैं कहने लगा भाई मैं तो इतनी बात नहीं जानता, ये भाई है ये बात करेंगे। हम तो धरने आंदोलन के आदमी। आपके प्रतिनिधि और प्रशासन में बातचीत चल रही, संभावना है कि कुछ हल निकलेगा? हाँ भाई, संभावना तो आदमी कायम ही है। उम्मीद एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आदमी भाई फिरोजा हर वक्त। अच्छा चौधरी, अच्छी बात है अगर ये सकारात्मक हल निकलता है, और अगर नहीं निकला तब आगे क्या रखना? नहीं तो तय उसकी खतर तो हम बैठे ही हैं। मतलब ऐसी बात है, देखो मैं बात बताऊं, महाराज जो धरना है जो हर उस किसान की, हर उस गरीब की मांग पे है, हर उस मजदूर की मांग पे है। और कि दो समस्याएं हैं, गन्ने का भाव, ये तो हुई किसानी बात जी, और ये जो आवारा पशु है, हाँ जी, इससे तो भाई हर प्राणी को खतरा है। आप रोज अखबारों में पढ़ते होगे, आज सड़क पे वहां टकरा के 5-4 मर गए, आज वहां घटना होगी, आज दुर्घटना होगी। बल्कि गांव में तो ये सच्ची बुज्जो नहीं जी, गांव में तो अब जा लोग बाग जंगल को जाते हुए भी डरने लगा, किल्ला दुकिल्ला भाई मार मूर न दे। जब से कई आदमी जिले में मार भी दिए टकरो। चौधरी साहब, मैं जिले के बहुत सारे गांव में जाता हूँ आप लोगों की राय लेने के लिए, और सबसे बड़ा मुद्दा मुझे यही नजर आता है लोगों में कि आवारा पशु उनकी खेती खराब कर रहे हैं और वो उनकी जान का भी डर रहा है। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए कि आपका ये संगठन 2022 में बना था? हाँ जी। भारतीय किसान यूनियन से टूट के बना था? नहीं, सुनो भाई साहब, मैं एक बात बताऊं आपसे जी। बहुत लोग इस बात के अंधेरे में है अगर यो किसी संगठन की तोड़ है। अच्छा। जबकि सच्चाई जो है ये तोड़ नहीं है, ये तो जो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक बब्बा टिकैत के दौर में बना था सन 1987 में। बिल्कुल ठीक है। जो राजनीतिक वही संगठन है, बस लोगों को नू बदलाव ऐसा दिखाई दे रहा है या नू दूसरा दिखाई दे रहा कि जो खप्पों की परंपरा है वे तो है पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल। और ये जो संगठन है, इनके जो जिम्मेदार पदाधिकारी अध्यक्ष बनते हैं वे मतलब नस्ल दर नस्ल नहीं बनते। तो लोगों को नू दिखाई दे रहा है भाई ये जे अब देखो जो हमारे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर साहब चौहान साहब, उन्होंने भी किसान यूनियन में काम करा। और जैसा मान लिया हमसे ही कोई पूछे तो हम भी किसान यूनियन के वॉलंटरी रहे सन 1987 में। अब से 36 साल पहले बनी थी, तो 36 साल पहले तो हम भी पटों में हाथ मार के दीवारों पर कूदते थे, आगे नहीं कूदते थे, बहुत लंबे थे। तो उस वक्त हम भी वॉलंटियर थे। अगर सही मायने में देखो तो जो हमारे वाली तंती चल रही है और इसके जो संगठन चल रहे, प्रेरणा सरोज सबके बाबा महेंद्र सिंह टिकैती हैं। तो इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा अब जाने किसी की टूट फूट किसी की कुछ नहीं है। कुछ कार्यकर्ता है जो पहले उस संगठन में काम करते थे, अब इस संगठन में। क्या आप ये कहना चाह रहे कि यही असली महेंद्र सिंह टिकैत साहब की असली जो किसान यूनियन है वो यही है? भाई जो लोगों को देखो नहीं, मैं किसी की सुनाई नहीं करता। जब लोगों को मैं देखो नहीं तो मेरे दिल में एक बात आवे, चाहे वे तो है नहीं जो 87 में और 90 में थे, उनके जब तक वाले ही सही भाई, जैसा दौर उस वक्त लोगों का दिखाई देता नहीं, भाई मुझे तो ऐसा ही दिखाई दे रहा। मैं 8 दिन से यही लौट रहा, धरने में ही बैठा ही, तो मैं तो नू देखूं भाई लोग बात कहते हैं जी ये तो भाजपा से मिला जुला संगठन है, जबकि वो बात 100% असत्य है। जितने हम यहाँ आदमी इकट्ठे हो कि हमने सबने भाजपा को वोट दे रखी,
ये तो यही लोग बताएंगे कि वो किसके नहीं। फॉलोअर्स है और किसको वोट देते हैं, बिल्कुल। मगर मुझे नहीं दिखाई दिया कि किसी ने किसी पार्टी विशेष के बारे में बात की हो। ना मैं भी आज पार्टी कई दिन से आपके की यहाँ पास कोई पूछना बात हुआ। नहीं है। सरकार तुमने बताओ, जब हमने नो लिखा बोर्ड पे भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, राजनीतिक, हाँ, तो चाहे इस देश में कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, जिम्मेदार प्रधानमंत्री बन जाए, हम भी बन जाएंगे क्या? जब हम चुनाव नहीं लड़ने का हमारा क्या मतलब? सरकार जोन सी भी आवेगी उससे हम कहेंगे तो ही। एक बात जरूर है, इतना अंतर है, अब जो अच्छा काम करे उसकी हमारा संगठन थोड़ी बहुत तारीफ भी कर दे, जी, उसका मतलब धन्यवाद भी कर दे। वो धन्यवाद ही लोगों को ऐसा लगे कि जाना ये तो अगर मिलेगा। किसानों के हितों में कोई भी सरकार अगर निर्णय लेती है तो आप उसको सराह देते हैं, अब देखो उसको तो- प्रशंसा करते अब देखो तुम एक बात बताओ, हैं। जी, किसान को अप्रैल से खुद मुख्यमंत्री जी से बात हुई भारत प्रतिनिधिमंडल की, उन्होंने नु कहा था नुको बिजली के बिल अप्रैल से माफ है हाँ जी, और कोई भाई दइयो ना, हाँ है जी। जी, जी, और तो मैं भी बिल दाखिल करने गया था। हाँ जी, गांव के जो बिल है, ये मतलब जिनमें मीटर लग रहे घरों के, जी, इन्होंने तो धांधली कर रखी पूरी। 3-4 हजार रुपए का बिल है एक तक महीने का। अच्छा। बाकी जो जंगल की बिजली थी उनके हमारे से दफ्तर वालों ने बताया, हमने दाखिल करे पैसे, जी। लोग मंत्री जी मार्च तक के पैसे दाखिल होंगे और हम रसीद कटवा कर लाए। अच्छा, हाँ, अच्छा, हो गया। तो बिजली का बिल माफ हो गया। तो जब बिजली का बिल माफ हो गया, जब बिल नहीं देना पड़ा, यदि एक समस्या से तो पेंडा छूटा। अच्छा चौधरी जी, मैं ये देखता हूँ, हम सभी देखते हैं कि किसानों की बहुत सारी यूनियंस है, हाँ जी, किसानों की बहुत सारी यूनियंस है, टिकैत साहब की है, भानु और भी है ना। ये जब मुद्दे एक हैं तो फिर यूनियन अलग अलग क्यों? ये नो अलग अलग होगी। अब जब हमने मोदी जी के मुंह से ही सुना, अपने प्रधानमंत्री जी के, अब 135-40 करोड़ देश की जनसंख्या है। जब इतनी जनसंख्या होगी तो नो समझो कितनी विचारधारा के लोग पैदा हो गए। ये तो राजनीतिक विचारधारा हुई ना, अलग अलग है। नहीं। किसानों के लिए तो एक ही विचारधारा होनी चाहिए। किसानों के में भी जरा सा अंतर है। हाँ जी, क्या अंतर है? ये बताइए। बहुत सारे जो छोटे छोटे संगठन बन रहे, जैसा हमारा भी सर्वजातीय किसान भावना मंच है अच्छा, और उसका मैं सर्वजातीय मंत्री हूँ। अच्छा, आंदोलन हमने भी लड़े, जी, सबने साथ दिया, जी, फतेह हुई। बाकी ये जो छोटे छोटे संगठन है, जैसा मारा है और भाइयों का है, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, जी, ना जी, सोचा जाने भाई बुराई कर रहा। नहीं, बिल्कुल। हमें तो तुम थाने तहसील और मन लग के समझो बिलोक लोग के। अच्छा, बाकी जो जिले पे, देश में, प्रदेश में आंदोलन करने की कुव्वत रखता है तो वो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ही रखता है। इसके अलावा जो किसान यूनियन है भाई, वो तो बड़े लोग हैं, उनका तो सबको पता, बड़ा संगठन, बड़ी बात है। बाकी जितने और संगठन है, ये तो सब मतलब न समझ लो जिले के बिलोकों के संगठन है। बताओ, जो 70 गांव के नाम उंगली पे नहीं गिनवा सकता, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जी, ये कितने सारे तो हमारे प्रदेश में जिले ही हैं। तो ये छोटी छोटी बात है, लोगों के अपनी समझ से चला रहे। नहीं तो मेन बात यो है, गन्ने का भाव और आवारा पशुओं से निजात हमें मिलनी चाहिए, इसके लिए हम यहाँ आंदोलन। अच्छा चौधरी साहब, जैसे बहुत सारी यूनियन है, जैसे अभी मैंने बताया, अब लोगों की इनसे बात होती है सामंजस्य बनाने के लिए कि भाई आज गन्ने, देखिए गन्ना तो किसान सभी के है, चाहे वो किसी भी यूनियन से जुड़ा हो, गन्ने का भाव तो सबके लिए है, और सारी समस्या आवारा पशुओं की। तो क्या कभी आप लोग बात करते हैं कि भाई टिकैत साहब की यूनियन से कि भाई हम एक आंदोलन करें गन्ने का, या कभी कोई बात नहीं? मैं बताऊं बात, फर्क क्या है? फर्क यो है, अक जो वो यूनियन है जिसका आप जिक्र कर रहे, जी, उसमें तो हमने सारी जिंदगी एक बात सुनी, अब चलो भाई ले लो, गांव में से रुक के रोले तारते, वहां आगे जहाँ पंचायत है, और फिर यंत्र नु रुक के तारते, चलते भाई चलो भाई फिर आओगे। तो आओ जी में और जाओ जी में ही रहे, जी, अगर नहीं मानते जी, तो मतलब जहां किसी एक व्यक्ति विशेष से संगठन चलता हो तो वो तो हुकूमत है उस संगठन। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो पारिवारिक संगठन है? हाँ, वो खाप के हिसाब से जो भी है। अब जैसे शायद वो नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत को अगली कमान। नहीं देखो, नरेश टिकैत जी चौधरी हैं और उनका बेटा है गौरव टिकैत। वैसे तो बेटा उनका एक और भी है बड़ा गौरव टिकैत से। अच्छा, बाकी वो बेचारा मतलब इतनी कुव्वत का लड़का नहीं है, अच्छा है वो भी, वो तो बेचारा इतना एक्टिव नहीं है। गौरव एक्टिव है। अच्छा, मैं बड़ा वो नहीं समझता। हाँ, नहीं तो कायदे में तो भाई नरेश उनको टिकैत का बेटा है, चौधरी तो वो बनेगा अपने खाप का। हाँ, वही बने। जैसे हमारे ये हैं मलिक साहब चौधरी राजेंद्र सिंह, गए हुए हैं यहाँ से, चौधरी है राजेंद्र सिंह। इनके पिता थे बाबा हरिकिशन मलिक, चौधरी टिकैत साहब के बाबा के जमाने के थे भी। तो जब उनका देहांत हो गया, उनके भी बेटे 2 हैं, पर ऐसी बात बगड़ी तो चौधरी राजेंद्र सिंह की बंधी है जी। ये है बात। अच्छा चौधरी साहब, जैसे सामंजस्य ना हो तो कोई टकराव वाली स्थिति तो कभी नहीं आती ना, किस बात का टकराव?
कभी कोई ऐसा टकराव ना या ना आपने कुछ ना कहा? ना ना ना, ये कहने वाले तो बकवाद है, बकवाद कभी करनी नहीं चाहिए। हम तो नो कहे वे भी हमारे भैया ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वे अपने अंदाज में लड़ रहे, हम अपने अंदाज में लड़ रहे। अच्छा, कुछ लोग टिकैत साहब पे बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने बहुत सारी संपत्ति है, क्या आप कुछ इस बारे में? भाई मेरी बात सुन ले, बड़े आदमी लोग कहा करते अखबार नहाए हुए के तो बाल और खाए हुए का घात भाई दूर से ही दिखाई दे, इसमें तो तेरे हमारे कहने सुनने कोई बात ही नहीं है। भाई ऐसी बात कहने से क्या। तो आपने सुना और बाकी बातें तो अब दर्शक समझ ही गए होंगे। धन्यवाद।